आज का मौसम का हाल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे
हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी माता दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लगता है सतबीर प्रभु जी हमारे ग्रुप को नया ज्वाइन किए हैं। हरे कृष्णा सतबीर प्रभु जी, हम आपका अपने गुरु जी की तरफ से और भक्तों की तरफ से स्वागत करते हैं। आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है, कृपया ग्रुप में बने रहें और लाभ उठाएं इसका। बड़ा प्यारा ग्रुप है ये। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों दंडवत के प्रणाम चरणों में विशाल दंडवत। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु हरे माता जी। कृष्ण हरे सभी कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम बिल्कुल प्रणाम माता जी, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृपया नरसिंह आरती बोलिएगा। धन्यवाद जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के हरे चरणों कृष्ण में सभी दंडवत भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने, प्रह्लादलाददायिने, हिरण्यकशिपूर्वख्यहार, हिरण्यकशिपूर्वख्यहार, शीलटङ्कनखालये, शीलटङ्कनखालये, इतो नरसिंह भैरे नरसिंह, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यत यत यामि ततो नरसिंह, यत यत यामि ततो नरसिंह, महेर्नृसिंह हृदये नृसिंह, महेर्नृसिंह हृदये नृसिंह, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरेणकाम् अद्भुत शृङ्गार दालिता हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। 10 नाम अपराधी बोल दीजिएगा। हरे कृष्णा श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम अशोक प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी बोलिए। जी जी प्रभु जी बोलिए। जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। 10 नामक पाठ नंबर 1, भगवान के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उनसे साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान में अर्थवाद का आरोप करना।
नंबर 7 नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8 हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकम कर्म कांड के समान समझना। नंबर 9 अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10 भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान का जप करते समय पूर्ण रूप से साधना होना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्तों की चाहिए सभी प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहना चाहिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। अब कल के बारे में बता दीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत बोलिए। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी कल का प्रसंग ये था कि जैसे अमुक लीला प्रभु जी ने उनसे प्रश्न पूछे और आनंद वृंदावन प्रभु जी ने कहा कि पहले से हमको दृढ़ निश्चय होना है और कृष्ण कॉन्शियस होकर सारे कार्य हमको करना है। जैसे कि हमको गधा मेहनत नहीं करना चाहिए और इसके पहले हमको प्लानिंग करके ही सारे काम करना चाहिए। और आनंद वृंदावन प्रभु जी उनके बारे में बोले कि जैसे वो शादी करने के लिए जब गए तो राधानाथ स्वामी महाराज से पूछे कि मैं शादी करने के लिए जा रही हूँ तो मैं ऐसे क्या लेकर जाऊं, इससे मैं क्या करूं कि जैसे मैं शादी मेरी सफल रहे और मैं कृष्ण भावनामृत होकर रहूंगी। उन्होंने बोले कि तुम वानप्रस्थ की तैयार करके जाओ जैसे कि रिटायरमेंट, और तुम भक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकती हो। जो शादी होता है उसमें हमारी बहुत ही ज्यादा आसक्ति होता है और रेशम की कीड़ा की तरह हम उसमें फंस जाएंगे और इसके अंदर से हम बाहर नहीं आ पाएंगे। और पहले से हमको सब कुछ डिसाइड करना है और हमको एक फंडा था कि हमको सिंपल लाइफ में जीना है। और अगर जैसे कि प्रभु जी ने प्रश्न पूछे कि हम बहुत ही दुखी है या फिर हमारी लाइफ में जैसे कि हमारे हस्बैंड या फिर घर वाले बहुत ही ज्यादा बुरे हैं कि हमको गाली गलौज करते हैं, तो इस समय हमको क्या करना चाहिए। प्रभु जी ने बोले कि ये सब तो भगवान की इच्छा है और हमको माला लेकर बैठना चाहिए और भगवान के सामने रोना है। हमको शुद्धि हमारी शुद्धि ये सब होता है और हमको अपने आप को रगड़ना है, प्रभु जी ने बोले। और जैसे कि बोले कि जैसे कि हम जाते हैं तो शादी करने के लिए तो हम लड़का लड़की को देखता है या फिर लड़की लड़का को देखता है। प्रभु जी ने बोले कि ये सब गलत होता है, जैसे कि ये सब में हमारी आसक्ति आ जाएगी। कृष्ण को केंद्र में रखकर हमको शादी करना चाहिए वरना ये सब आर्टिफिशियल हो जाएगा और हम सारे 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 का सारा दुख हमारे जीवन में आ जाएगा। अमोक लीला प्रभु जी ने प्रश्न पूछे हम हमारी आसक्ति को सॉरी गुरु जी ने प्रश्न पूछे कि हम हमारी आसक्ति को रखकर कृष्ण भावनामृत तो हो सकेंगे, लेकिन हम कृष्ण ऐसे क्यों कहते हैं कि हमको हमारी आसक्ति को छोड़ना चाहिए। अंजलि माता जी ने इसकी उत्तर दिए कि हम यहाँ पर इतना जब खुश रहेंगे तो हम भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं करेंगे और यहाँ पे रहेंगे हम गोलक धाम जाने की इच्छा नहीं करेंगे। तो इसीलिए भगवान हमको इतना ज्यादा दुख देते हैं कि हम रोते हैं और भगवान को करते हैं कि उनके पास जाने के लिए चाहते हैं। और हमको ये सब छोड़कर ये सब झूठी ये आसक्ति को हमको छोड़कर हमको सच्चाई की तरफ जाना है और एक लेसन हम सीखकर भक्ति करेंगे। और अमुक लीला प्रभु जी ने प्रश्न पूछे कि हमको जो ओमेन होती है वो जब करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। प्रभु जी ने मना किया कि नहीं, जब बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगा तो तब हमको जब करना चाहिए, लेकिन वरना हमको नहीं चाहिए। बच्चे का ध्यान रखना है और घर का भी ध्यान रखना है और जो भक्त लोग होते हैं उनकी सेवा करना है। हमको माला करना है और जो हमको हम श्रवण करना है, कीर्तन करना है। जैसे कि ये सब करेंगे तो जब हम घर में प्रवेश करेंगे तो लगेगा कि ये गोलोक धाम है। और जब दोनों जब करेंगे तो कुछ पैसा के लिए हमको जब जॉब करेंगे तो दोनों के बीच बहुत ही लड़ाई झगड़ा होगी। जैसे कि दोनों थक करके आएंगे घर पे, जब आएंगे तो वाइफ भी मांगे कि पानी और हस्बैंड जो है वो भी मांगेगा पानी, तो पानी कौन देगा। यहीं से
ये सारी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। और एक जब घर पे रहेगा वो बच्चे का भी बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। तो बच्चे जो होता है जो वो माँ माँ के उससे बहुत ही ज्यादा उससे प्यार चाहिए होता है। सॉरी, प्रभुपाद जी ने बोले कि हमको 3 चीज की जरूरत होता है। एक होता है हरि नाम और भक्त का संग और वो प्रसाद होता है। सॉरी, मैं इतना ही तैयार की हूँ, जो भी गलती होगी माफ करिएगा मुझे। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम श्री हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई और बोलना चाहेगा इसके बारे में? हरे कृष्ण प्रभु जी, जो रागिणी माता जी की कविता लिखी है वो गाना चाहती है सब वैष्णव के सामने, गुरु जी 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 के माता नाम। जी, गाय गाय माता जी। रागिणी माता जी का बोला। रागिणी माता जी, हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। रागिनी माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु चरणों में दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी, आप मुझे सुन रहे हो? जी माता जी, जी बोलिए प्रभु माता जी, जी। क्या गया प्रभु जी? कविता कहिएगा अपनी। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी प्रभु जी, मैं अभी सुनाती हूँ, 1 मिनट। माता जी आप म्यूट हो। जी प्रभु जी, 1 मिनट। हरे कृष्ण, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी हरे म्यूट कृष्णा, हुआ। मेरी आवाज सही आ रही है? आ रही है माता जी, बोलिए। जी जी, मैं चलिए। सुनाती हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपसे जो मिला ओ मेरे सदगुरु, आपसे जो मिला ओ मेरे सदगुरु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु। ज्यों ही आना हुआ तेरा मेरे प्रभु, ज्यों ही आना हुआ तेरा मेरे प्रभु,
मन के अंतर में वीणा सी बजने लगी। जैसे ही दंडवत तुमको मैंने किया, जैसे ही दंडवत तुमको मैंने किया, ये हृदय की गति जैसे थमने लगी। आपसे जो मिला ओ मेरे सद्गुरु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु। आगे तुम थे गुरु, पीछे मैं जो चली। आगे तुम थे गुरु, पीछे मैं जो चली। जैसे ही माला डाली गले में तेरे, मेरे सन्मुख के सपने थे पूरे हुए। मेरे जन्मों के सपने थे पूरे हुए। जैसे ही माला डाली गले में तेरे, आपसे जो मिला ओ मेरे सद्गुरु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु। हाथ से जब लगाया तिलक है गुरु, मेरा तन और मन सारा पुलकित हुआ। बांध कर कंठी माला गले में गुरु, बांध कर कंठी माला गले में गुरु, मेरे सारे अनर्थों को अपना लिया। मेरे सारे अनर्थों को अपना लिया। मैं ऋणी हूँ गुरु और रहूंगी सदा। मैं ऋणी हूँ गुरु और रहूंगी सदा। जन्मों जन्मों तुम्हारी हुई मैं गुरु, जन्मों जन्मों तुम्हारी हुई मैं गुरु। आपसे जो मिला ओ मेरे सद्गुरु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु। मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर विचार। माता जी बहुत ही बहुत सुंदर है। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। माता जी भी लाजवाब है और आपका सुर भी। हरे कृष्ण माता, तो बहुत अति सुंदर माता जी। सुंदर, अति सुंदर। हरि बोल, प्रभु जी बहुत की सुंदर कृपा माता है जी। और सब भक्तों का आशीर्वाद है प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण से भक्त करने को दंडवत। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु। बहुत अच्छा गुरु भक्ति है आपके में। ऐसी ही गुरु भक्ति और ऐसी गुरु नहीं पे प्रभु जी, श्रद्धा मुझ बनी में तो रहे। कुछ भी नहीं है, आप सबसे सीखने का प्रयास कर रही हूँ। जय हरे हरे कृष्ण जी, भुला दे आपने कविता में। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण से प्रणाम। भक्त प्रणाम। ओके हरे कृष्णा। आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? जी जी गुरु जी। प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके, तो ये कविता है, सबको अच्छी लगी है कविता? कितने लोगों को अच्छी लगी? बहुत सिंगर सुंदर कोरेक्स गुरु की जी। अच्छी लगी? और एक बार सुनना चाहेंगे आप? एक बार और एक बार सुनना चाहेंगे तो एक बार सुनाएंगे। जी, एक बार और। हाँ ठीक है, चलो एक बार और, एक बार सुना। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। माता जी आप म्यूट हैं। आ रहा है आवाज? आ रहा है माता जी, बोलिए। जी जी, सुनाते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, गुरु जी का विशेष धन्यवाद। मैं निकालती हूँ।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपसे जो मिला ओ मेरे सद्गुरु, आपसे जो मिला ओ मेरे सद्गुरु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु। जो ही आना हुआ तेरा मेरे गुरु, जो ही आना हुआ तेरा मेरे प्रभु, मन के अंतर में वीणा सी बजने लगी। जैसे ही दंडवत तुमको मैंने किया, जैसे ही दंडवत तुमको मैंने किया, ये हृदय की गति जैसे थमने लगी। आपसे जो मिला ओ मेरे सद्गुरु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु। आगे तुम थे गुरु, पीछे मैं जो चली, जो ही जैसे ही माला डाली गले में तेरे, मेरे जन्मों के सपने थे पूरे हुए, मेरे जन्मों के सपने थे पूरे हुए। आपसे जो मिला ओ मेरे सद्गुरु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु। हाथ से जब लगाया तिलक है गुरु, मेरा तन और मन सारा पुलकित हुआ। बांध कर कंठी माला गले में गुरु, बांध कर कंठी माला गले में गुरु, मेरे सारे अरज़ों को अपना लिया। मैं ऋणी हूँ गुरु और रहूंगी सदा, मैं ऋणी हूँ गुरु और रहूंगी सदा। जन्मों जन्मों तुम्हारी हुई मैं गुरु, जन्मों जन्मों तुम्हारी हुई मैं गुरु। आपसे जो मिला ओ मेरे सद्गुरु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु, मुख से कहना कठिन है ओ मेरे प्रभु। हरे कृष्णा गुरुदेव, मुझसे जो भी भूल हुई हो क्षमा करना। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर जय माता जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर माता जी। दोबारा गाने का धन्यवाद। बहुत सुंदर माता बहुत जी। सुंदर माता बहुत जी, बहुत अच्छा लगा। हम भी दिखेंगे। हरी बोल माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल। आप सबका आशीर्वाद है माता जी। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? अशोक चावला प्रभु। जी तो गुरु अभी जी। हम आगे बढ़ते हैं। जी गुरु जी। हमारे गुरु जी, सेशन दो में। भक्त नए आए हैं आज, सतवीर नरवाल और सुबह लक्ष्मी पात्र है माता जी। जी, दो भक्त नए आए हैं। ओके, तो हम नए भक्तों का स्वागत करते हैं, जो नए भक्त आए हैं। तो आज हम आनंदम प्रभु से एक अलग विषय पे हम क्लास सुनेंगे। तो कल हमने काफी है ना क्वेश्चन आंसर के सेशन सुने, बहुत अच्छे लगे। कुछ कुछ चीजें हमको पता चलती हैं। तो जी, राधिका सिंह है वहाँ ज्वाइन हुए हैं, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए राधिका सिंह, और प्ले कीजिए इस वीडियो को, आनंद प्रभु के क्लास को। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज का विषय है कि किस तरह से माया हमें चीट करती है। इसका स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कीजिए। ये क्या लगाया आपने? ये अलग 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 वीडियो लगाया।
शलाकाय चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतापद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्पतरुर्वश्च कृपा सिंधु वहेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी आज जो क्लास देने वाला हूं, ये क्लास की वजह से मैं कृष्ण भावनामृत में आया था। ये लाइफ की एक रियलिटी है जो सबके जीवन में होता है। सबके जीवन में से हम गो थ्रू भी हो रहे हैं, हमको समझ में भी आ रहा है किस तरह से मैं जो है हार रहा हूं ये भौतिक दुनिया में से, और बाद में एक सीरियसली समझ में आ जाता है प्रभु आपकी लाइफ में कृष्णा भावनामृत के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ये लाइफ की रियलिटी है। आज जो कुछ भी कहूंगा बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत देखा हुआ ये थोड़ा माया हमको किस तरह से मार मार करके हमको लास्ट में जो है हमको हारना ही पड़ता है। वी लूज द बैटल प्रभु, वी लूज द बैटल। हमको प्रलोभन और हमारा अटैचमेंट, वो दोनों की वजह से जो हम ऐसे खींचे जाते हैं और फाइनली जब भी हमको समझ में आ जाता है आई हैव बीन चीटेड, मेरे को धोखा दे गया, मैंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर लिया। तो प्रभु जब ये मैंने ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि इतना जल्दी हमको समझ में आता है, थोड़ा कृष्णा भावनामृत में आने के बाद में राधानाथ महाराज के साथ में सुनते मैं एक कन्विक्शन पे आ गया, ये जगह तो फिर सुधरने के लिए ही है, ये जगह मजा करने के लिए नहीं है। वी विल डिस्कस एवरीथिंग प्रभु। थोड़ा हैवी होगा क्लास क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास है, वेरी वेरी प्रैक्टिकल है प्रभु, सबके जीवन में होता है। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, लेकिन हमारा अटैचमेंट इतना जबरदस्त होता है कि वो अटैचमेंट की वजह से प्रभु हम जो है एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन भौतिक दुनिया का नियम है, एक राइट टाइम पे तुमको उठाया जाता है और तुम पूरी गेम तुम्हारी बिगड़ जाती है। तो प्रभु आज का वो टॉपिक मैंने दिया है, फाइनली वी आर ऑल डिफीटेड बाय दिस मटेरियल एनर्जी। इस तरह से क्लास इस तरह से बनाएंगे कि क्या हम लोग की पहले लाइफ में गोल होता है और किस तरह से पागलपन हम जो है कर करके वो गोल के लिए अचीव करने की कोशिश करते। फिर आई हैव गिवन 10 पॉइंट्स, एक 10 पॉइंट्स बनाया है किस तरह से ये हमारा जो सक्सेस और अचीवमेंट हमारा भौतिक दुनिया में हुआ है, किस तरह से हमको माया मारती है। और ये हमें हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, और किस तरह से माया मारती है और किस तरह से हम लाचार होते जाते हैं। लेकिन हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है कि हम जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन फाइनली हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब तक बहुत लेट हो जाता है।
और फिर हमको समझ में आ जाता है आई हैव बीन डिफीटेड, ये माया ने मुझे जो है धोखा दे दिया और मैं फंस गया। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। और फाइनली ये देखने के बाद में क्या करें, तो अभी ये भौतिक दुनिया में जन्म लिया, अभी करें क्या, किस तरह से रहे, दैट ऑल्सो विल डिस्कस इट आउट। तो प्रभु, इट माइट बी लिटिल बिट हैवी हियर एंड देयर, और थोड़ा हैवी ज्यादा हो जाए तो अपराध मत समझ लेना प्लीज। मुझे जो है, तो मुझे अगर आपको अच्छा ना लगे, टू मच हैवी लगे और आपको लगता है आई कैन नॉट एब्जॉर्ब, चले जाना। तो बट आई कैन टेल यू प्रभु, ये क्लास, अरे ये जब मेरे इंसिडेंट्स मेरे लाइफ के अंदर में देखते जाता था, तब मुझे समझ में आ गया ये भौतिक दुनिया जो है ना, खाली मुझे सुधारने के लिए इधर भेजा है कृष्ण ने। इधर सुधरना है मुझे। अगर मैं सुधरा नहीं तो मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं यहाँ पे। दिस वी विल डिस्कस इट आउट प्रभु। So now let us start. Finally, we are all defeated by this material energy. हर एक व्यक्ति जिन्होंने ये भौतिक दुनिया में यहाँ पे जन्म लिया है ना प्रभु, को जो शुद्ध भक्त है, हमको उद्धार करने के लिए उनको एक्सेप्शन निकाल देंगे, तो प्रभु सबकी वो अंदर से एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी होती है, मुझे मजा करना है, मुझे अचीव करना है। और वो हमको पहले से हमारी कॉन्शियसनेस उसी हिसाब से होती है कि आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, मुझे सक्सेसफुल होना है। मुझे सबसे पहला जो है, अगर बच्चे का जन्म होता है या उसको थोड़ा बहुत पालन पालन करने का चालू होता है, तो उसकी लाइफ के अंदर, उसका लाइफ में एक ही ढांचा आता है, मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद में मुझे अच्छा से अच्छा एक जॉब लेना है या तो कोई अच्छा बिजनेस करना है। उसमें से जब मेरा सक्सेसफुल होगा तो मैं बहुत बड़ा घर लेना चाहता हूं। वो घर लेने के बाद में आई विल गेट मैरिड टू ए बॉय और ए गर्ल, जो भी है, लड़का होगा तो लड़की से शादी करूंगा। मेरे बच्चे एकदम क्लास होने चाहिए, सबसे बेस्ट मैं ट्रीटमेंट देना चाहता हूं। उससे आगे मेरा बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए, मेरा रिटायरमेंट कॉर्पस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मेरे को जो है प्रभु जी, मेरा नेम फेम सोसाइटी के अंदर एकदम पीक पे होना चाहिए। एवरीबडी रिकॉग्नाइज मी कि आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन। मेरा हेल्थ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। मैं जो है कहां पर भी जाऊं तो मेरे को एकदम बराबर स्टेटस और पोजीशन मिलनी चाहिए। ये हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर गोल होता है प्रभु, मानते हो कि नहीं? हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये गोल होता है कि आई वांट टू बी दिस वे। और प्रभु जी, ये गोल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है प्रभु पूरा जीवन दे देता है, दिन रात गधे के जैसा काम करके ही वांट्स टू अचीव दैट टारगेट। आई वांट टू बी सक्सेसफुल, जॉब, स्टडीज, पोजीशन, स्टेटस, मैट्रिमोनियल, मेरे बच्चे, प्रभु जी मेरा रिटायरमेंट, मेरी पावर पोजीशन, एवरीथिंग शुड, और उसके लिए जी जान लगा देता है प्रभु। और उसका गोल सिर्फ एक ही है। अगर आप किसी को बड़े कर्मी मटेरियलिस्टिक आदमी को पूछोगे ना, आपका गोल क्या है, कि आई वांट टू बी अचीविंग, मेरे को एक CIO होना है, CEO होना है, मेरा सबसे बड़ा फ्लैट होना चाहिए, मेरा सबसे बड़ा ये पोजीशन होना चाहिए। क्या 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 व्यक्ति उसके जीवन के अंदर यही टारगेट होता है प्रभु। और उसको लगता है ये हो जाने के बाद में आई विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन एंड दिस इज द गोल ऑफ माई लाइफ। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर गोल होता है ये, और मेजॉरिटी लोगों का यही फाइनली कंक्लूजन यही आता है कि इधर यही पहुंचना है हमको। और अनफॉर्चुनेटली प्रभु जी, हमको तो हमारा अंदर से भी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है, इसलिए हमको ये अचीव करना है। और हमको हमारे पेरेंट्स, जो अगर वो डिवोटी नहीं है, तो वो भी जो है हमको यही चीज के अंदर फोकस देता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होना है, बहुत पढ़ाई करना, एकदम पीक पे आ जाना, सबसे आगे ले रहना, पढ़ाई के बाद में अच्छा जॉब होना चाहिए या अच्छा बिजनेस होना चाहिए। यू शुड बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। और हम थोड़ा भी उसके अंदर सक्सेस होता है तो हमारे पेरेंट्स गेट सो मच हैप्पी, और वो भी दुनिया को बताते रहते हैं कि मेरे बच्चे ने ऐसा किया। कोई ऐसा नहीं बोलते मेरा बच्चा भी माला करता है, वो सबको इंटरेस्ट नहीं है। सब एक ही चीज बोलते हैं, मेरे बच्चे ने इतना पढ़ाई किया, मेरा बच्चा अब्रॉड गया, मेरा बच्चा इधर है, मेरा बच्चा इतना कमा रहा है। यही सब चीज के अंदर पेरेंट्स भी उसी तरह से जाते हैं, उसी पे उनका फोकस होता है कि इसी तरह से आगे निकलना है, और यही सक्सेस है लाइफ के अंदर।
लाइफ के अंदर यही अचीवमेंट है, और जिन्होंने ये अचीवमेंट किया दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। ये ढांचा है प्रभु जी। आगे चले जाओगे तो प्रभु जी इवन जी अपना इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी हमको यही टारगेट बोलती है, तुम्हारा गोल यही है, तुमको पढ़ाई करके यू हैव टू रीच टू दैट टारगेट, जहां पे यू विल बी मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। दूसरा कुछ भी हमको बोला नहीं जाता है प्रभु जी, हमको यही बोला जाता है कि यही ढांचा बनाओ, तुम्हारा इसी तरह से गोल होना चाहिए। उससे आगे जाओ तो प्रभु जी आपकी सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड सर्कल, ये सब लोगों का भी गोल यही होता है। और उधर आपने सक्सेसफुल हुए तो आपको बहुत बड़ा पोजीशन दिया जाता है कि नहीं ये आदमी सक्सेसफुल हो गया ये फील्ड के अंदर, और आपको भी ऐसा लगता है कि बस यही तो गोल है लाइफ में, देखो मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे कितना एडोरेशन मिलता है। बस ये जो है ना प्रभु जी 99.99% हर एक व्यक्ति के जिंदगी का यही गोल होता है, अच्छे से अच्छी पढ़ाई करना, फिर पढ़ाई करने के बाद में अच्छा से अच्छा जॉब लेना या तो बिजनेस करना, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना, फिर वो बैंक बैलेंस बनाने के बाद में इंद्रतुक्ति अच्छी तरह से करना, बड़ा फ्लैट लेना, बड़ा घूमना, बड़ी गाड़ियां लेना। क्या क्या होता है, I'll tell you one simple example which has really struck me. One of our business associate है जो हमारे साथ में बिजनेस करता है in a mutual fund, very big person, हमारे we are close with him। तो वो व्यक्ति जो है प्रभु जी उसका गोल क्या है, मैंने बोला आपका गोल क्या है प्रभु जी? उन्होंने बताया मुझे, क्या पता है मालूम है, एक गाड़ी आती है, आई डोंट रिमेम्बर दैट गाड़ी, अभी ये है ना प्रभु जी, आई डोंट रिमेम्बर दैट कार इंडिया के बंबई के अंदर खाली 2 व्यक्ति के पास में ही है। वो कार की कीमत है 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़। आई डोंट नो विच दैट कार, मैं तो अनपढ़ आदमी, मेरे घर पे गाड़ी नहीं है, तो जो है प्रभु उसकी कीमत है 7 करोड़ रुपया। उसने बोला मेरा खाली गोल एक ही है कि मेरे पास वो गाड़ी होनी चाहिए, आई शुड बी द थर्ड पर्सन इन मुंबई हु शुड हैव दिस कार। मतलब वो गाड़ी को क्या करोगे आप? तो बस घूमूंगा, सब लोग मुझे देखेंगे, आई एम सो सक्सेसफुल। प्रभु जी ये आपको ऐसा लगेगा प्रभु जी हम हंसेंगे थोड़ा बहुत, पर प्रभु 99% हर एक व्यक्ति का ऐसा ही गोल होता है। कोई आदमी को पूछो आपका गोल क्या है तो बोलेगा मेरे को सबसे बड़ा फ्लैट लेना है। कोई दूसरा बोलेगा तो मेरा सबसे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप में जाना है, मुझे मेरे बच्चों को सब जगह पे घुमाना है, मुझे जो है सबसे बड़ा मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए जिससे जो है मैं सब जगह पे पूरी तरह से इंद्रतुक्ति कर सकूं, मेरे पास इतना टारगेट, मेरा इतना कॉर्पस होना ही चाहिए, मेरा फैमिली मेंबर्स के अंदर पूरी जगह पे कहां पर भी कोई पैसे का प्रॉब्लम ही नहीं आना चाहिए, और मेरे सोसाइटी के अंदर मेरे को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहिए क्योंकि मैं एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। प्रभु दिस इज ऑल द गोल ऑफ एवरीबडी, ऑलमोस्ट एवरीबडी। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, इंक्लूडिंग डिवोटीज। जो शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं आया है वो डिवोटी का भी यही टारगेट होता है कि मुझे यही अचीव करना है, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी पोजीशन, बड़ा स्टेटस फैमिली के अंदर और सोसाइटी के अंदर, मेरे को बराबर जस्टिस देना चाहिए, मैं जहां पर भी जाऊं तो मुझे अच्छा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए बिकॉज आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन। प्रभु आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस लेट अस कम टू द पॉइंट। इन रियलिटी क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है प्रभु, वी विल चेक इट आउट। ये सब लोग जो जिस तरह से ये ब्रह्म में है, ये जो है इससे मैं सक्सेसफुल होने वाला हूं, ये सब चीज मेरे हाथ ये आ जाने के बाद में आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, मोस्ट हैप्पीएस्ट, मोस्ट पीसफुल, मोस्ट एकदम बस मैं पीक पे हूं। हर एक व्यक्ति के जीवन के तरह ऐसा ही होता है, बस ये आ जाने के बाद में बस मैं शांति जीने वाला हूं, बस मैं आराम करूंगा, मैं बहुत आनंदित रहने वाला हूं, मेरे पास आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं गड़बड़। प्रभु एक बहुत बड़ी भ्रम है। मैं आपको मैंने 10 पॉइंट्स बनाए हैं, ये 10 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा किस तरह से माया हमको इसमें मारती है, और आखिर में प्रभु भले हम दुनिया के सामने बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारा फॉल्स ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि हमको एक्सेप्ट करने में तकलीफ होती है, लेकिन अंदर से आप डेफिनेटली एक्सेप्ट करोगे माया ने मुझे धोखा दे दिया, मैं फंस गया, मैं धोखा दे दिया, मैं बड़ी भ्रम में था, ये सब चीज मुझे आनंद मिलेगा, कुछ मिला नहीं।
वो हवा में नहीं बोलूंगा मैं प्रभु, फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं बताऊंगा ये 10 पॉइंट्स में से, कि ये 10 पॉइंट्स में से जो है प्रभु जी किस तरह से माया हमको मारती है, किस तरह से भौतिक नेचर, ये मटेरियल एनर्जी अपनों को कितनी कसी तरह से जो है प्रभु जी मारती रहती है, लेकिन बीच में थोड़ा सुख देती है। वो थोड़ा सुख देने की वजह से वो जो है ना, वो सुख की वजह से वो थोड़ा आनंद, तो उसके वजह से वो प्रभु हम उसी के अंदर फंसे रहते हैं और फाइनली हम साफ हो जाते। विल डिस्कस इट। फर्स्ट पॉइंट, किस तरह से जो है प्रभु हमको माया मारती है जब हमारा यही गोल होता है लाइफ के अंदर। पहला, प्रभु जी कोई भी व्यक्ति जिसने यह भौतिक दुनिया के अंदर जो है कोई भी चीज उसने प्राप्त किया है, कोई स्टेटस ले लिया है, कोई पोजीशन ले लिया है, एक चीज याद रखिए, भौतिक दुनिया के एक बहुत जबरदस्त नियम है, और ये नियम ये है कि वो चीज में से ये दो चीज जो आपके पास है उसमें से दो में से एक चीज पक्का होने वाला है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये भौतिक जगह टेम्पररी है, ये इटर्नल नहीं है। तो ये इंटरनल टेम्पररी होने की वजह से दो में से एक चीज पक्का होने वाला है, या तो वो चीज आपके से दूर चली जाएगी, या तो आपको वो चीज से दूर होना पड़ेगा। ये दो में से कोई भी चीज इंक्लूडिंग योर फैमिली मेंबर्स, दो में से एक चीज पक्का होने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। और जब भी आपका अटैचमेंट वो चीज से बहुत होता है, जब ये दो में से एक चीज जब होगी ना, प्रभु आपको बहुत ही तकलीफ और बहुत ही एंग्जाइटी और बहुत दुखी करके जाएगी। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? व्यक्ति जो है प्रभु जी ऐसा हिला देता है। आज है ना, अगर मेरे पास इतना अटैचमेंट है कोई भी चीज का, मेरा फ्लैट फॉर एग्जाम्पल, गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी का बहुत अटैचमेंट, मतलब जू के अंदर रहते थे, बहुत बड़ा फ्लैट था प्रभु, तो वो फ्लैट के ऊपर बहुत उनका अटैचमेंट था। मैं उनको बोला था कि उनको थोड़ा फाइनेंशियल लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, मैंने उनको बोला ये फ्लैट बेच दो पापा, मैं आपको अच्छा दूसरा फ्लैट वही इतना एरिया का दूंगा, और आपको पैसा भी थोड़ा एडजस्ट करके आपको हर महीने पैसा भी अच्छा आता रहेगा। बट बिकॉज माई फादर वॉज सो अटैच टू दैट फ्लैट, प्रभु एक फेस ऐसा आया कि उनको उनका मृत्यु हो गया, उनको फ्लैट अभी क्या फ्लैट वो तो गया है। बट प्रभु आई कुड अंडरस्टैंड, वो अटैचमेंट की वजह से उनका स्टेटस सोसाइटी के अंदर पोजीशन, सबको समझना होना चाहिए कि मेरे पास इतना बड़ा फ्लैट और वो भी जू में है, वो उसके वजह से वो एक स्टेटस मेंटेन करने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहे, एंड ही कुड नॉट एंजॉय द रियलिटी ऑफ दिस लाइफ इज दैट आपको वो छोड़ना पड़ने वाला है, और आपकी अगर तैयारी नहीं है, क्योंकि आपका अटैचमेंट है, प्रभु आपको बहुत ही दुखी करके छोड़ेगा। आपने देखा है, मैंने बहुत बार देखा है प्रभु जी, बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर अब जो है कोई भी व्यक्ति आईसीयू में होता है ना प्रभु, तो मैं देखता हूँ, मैं डॉक्टर्स, आई हैव गॉन थ्रू सो मेनी प्लेसेस एंड सो मेनी टाइम्स, एंड हमारा मेरा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल भी है, तो मैं देखता हूँ आईसीयू के अंदर प्रभु जी पेशेंट्स को जो है एडमिट किया जाता है और बहुत ही क्रिटिकल होता है। कोई व्यक्ति एकदम झट करके वो ही लीव्स हिज बॉडी, लेकिन कोई व्यक्ति को ना हर एक कॉम्प्लिकेशंस है, सब प्रॉब्लम है, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा है, हार्ट बराबर पंपिंग नहीं कर रहा है, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, हर एक चीज का प्रॉब्लम है, और सब जगह पे वेंटिलेटर लगाया, ये वो हजार चीज सब लगाते हैं, तो भी वो व्यक्ति मरता नहीं है। मैं डॉक्टर को पूछता हूँ ये कैसे जी रहा है, कितनी कॉम्प्लिकेशन है इसके अंदर, हाउ इज एबल टू सर्वाइव, कि कैसे जीता है। तो मेरे को, क्योंकि हमारे मंदिर के डॉक्टर होते हैं ना भक्ति वेदांत में, तो मुझे बोलते हैं वो, प्रभु उसका अटैचमेंट इतना है ना सब ये भौतिक दुनिया से, वो अटैचमेंट उसको छोड़ नहीं दे रहा है, वो छोड़ नहीं सकता है। जब उसका अटैचमेंट छूटेगा ना, उसको मालूम हो जाएगा मैं हेल्पलेस हूं, तो छोड़ देगा, तो फट करके वो चला जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु, दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस, कि व्यक्ति जो है ना प्रभु, वही अटैचमेंट है, अरे भाई मेरा वो चला जाएगा, मैं पकड़ के रहूंगा, तो वो उधर उतना दुखी होने के बावजूद वो छोड़ नहीं सकता। वाई? क्योंकि वो दुनिया का नियम है प्रभु जी, वो अटैचमेंट ही उसको जो है तकलीफ देने लगता है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। जब आपने लाइफ के अंदर बहुत बड़ी कुछ अचीवमेंट किया है,
या तो वह अचीवमेंट आपसे चला जाएगा या तो आपको उधर से जाना पड़ेगा। और जब भी ये होगा, अगर आपकी तैयारी बराबर नहीं, आप डिटैच नहीं हो, आपको बहुत ही दुखी करके रहेगा। दूसरा, प्रभु आपके लाइफ के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि जब ये मेरे पास ये चीज मेरे पास आ जाएगी, तभी मैं इतना आनंदित, इतना पीसफुल, इतना ब्लिसफुल, इतना मैं सेटिस्फाइड हो जाने वाला हूं कि उसके आगे कुछ है ही नहीं बाद में। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है प्रभु, हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है ये आने के। रुक गया यहाँ पर। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, यहाँ पर रुक जाओ जी। हरे कृष्णा। जी, रुक गई। ओके, तो सब लोग पहला पॉइंट जरा बताइए। फिंगर को रेज कीजिए सब लोग। जी, अब यादव जी, यादव बोलो। हरे कृष्ण जी तो जी आनंद तो जी पहला पॉइंट जो बताया यहाँ पर वो अटैचमेंट के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने पिता का भी उदाहरण दिया कि उनको मतलब अपने जीवन भर अपने फ्लैट से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था अपने स्टेटस से कि पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया, उसका एंजॉय भी नहीं किया, मगर अंत में क्या हुआ, वो सब चीज़ें छोड़ के जानी पड़ी। तो प्रभु जी ने यहाँ बताया कि दो चीज़ें जीवन में हैं, या तो आप जिससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है या तो वो आपको छोड़ के चल जाएगी या तो आप उसे छोड़ के चल जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर बताया कि हम यहाँ पर किसी प्रकार से ना एंजॉयर हैं, हम बस अपना हर चीज़ पूरा करना चाहते हैं। और फिर वहाँ पर इन्होंने बताया कि हम लोग को मतलब पहले से इस चीज़ की तैयारी रहनी चाहिए कि जिसके आने के समय में मतलब हम लोग के जीवन में इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हमको संघर्ष करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। आज लोग जीवन में जो हॉस्पिटल में जैसे भक्ति वेदांत को उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वहाँ इतने मरीज आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि वो मतलब इतना ज़्यादा अटैच है अपने आप अपने लोगों से कि वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण जी। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अभय प्रभु जी ने सब कुछ बताया है फर्स्ट पॉइंट के बारे में। शुरू से बताना है क्या गुरुजी? क्या इस पॉइंट में ही माया हमें कैसे मारती है, बीच में थोड़ा थोड़ा सुख देती है, इस थोड़े सुख के वजह से ही हम फंसे रहते हैं, लेकिन फाइनली हम पूरे साफ हो जाते हैं। जिस व्यक्ति ने कुछ स्टेटस और पोजीशन प्राप्त किए हैं, भौतिक जगत में सब टेम्पररी होता है, ये इटर्नल नहीं है। ये चीज आपको छोड़नी ही पड़ेगी, ये चीज आपसे दूर हो जाएगी, नहीं तो ये छोड़नी पड़ेगी। शायद फैमिली मेंबर हो, पोजीशन हो, कुछ भी हो, जितनी आसक्ति ज्यादा उतना ज्यादा नैराश्य आता है। प्रभु जी ने खुद के पिताजी का एक एग्जांपल दिया कि उनका जूहू का फ्लैट उन्होंने अटैचमेंट की वजह से स्टेटस मेंटेन करने के लिए ही कुडंट एंजॉय एट ऑल, और ये आपको छोड़ना है या इससे हमें तैयारी होनी चाहिए। और हॉस्पिटल, वेदांत हॉस्पिटल का भी एग्जांपल दिया, जैसे कि अभय प्रभु जी ने बताया कि भौतिक दुनिया की अटैचमेंट ज्यादा होती है, इसलिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद भी पेशेंट्स आईसीयू में शरीर नहीं छोड़ पाते। दुखी, कितना भी दुखी हो, लेकिन आसक्ति से की वजह से छोड़ नहीं सकते। अपने लाइफ के अंदर बड़ा अचीवमेंट किया तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपकी तैयारी नहीं तो ज्यादा तकलीफ होती जाएगी। इस अचीवमेंट से मैं बहुत खुश होऊंगा, ऐसे आखिरी में बताया प्रभु जी ने। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। तो जी, तो आप में से किसी का लाइफ का ये प्रॉब्लम है कि कोई आप किससे अटैच हो गए और वो व्यक्ति आपसे दूर चला गया या वो उसको दूर हो, कोई आपके जीवन का कोई उदाहरण बताना चाहेगा? फिंगर को रेज कीजिए जी। सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हमने ना खरगोश पाला था एक छोटा सा,
उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी, पर वो 2-4 महीने में फिर वो मर गया, तो बहुत बुरा लगा इस चीज का। हरे कृष्णा गुरु जी। उसका अटैचमेंट और किसका रूबी? हरे कृष्णा गुरु जी, दंड प्रणाम। सभी भक्तों को दंड प्रणाम। गुरु जी, मेरे छोटे चाचा के, मेरे सगे चाचा थे जो अभी रिसेंटली कुछ महीने ही हुए चले गए, और ज्यादा एज भी नहीं थी, वो शायद 40-30 ऐसे अप्रॉक्स थे। और उस वक्त भी मैं गीता क्लासेस सुनती थी, तो उस गीता का क्लासेस की वजह से मैं थोड़ा संभाल पाई अपने आप को। तो वहां जाने के बाद मैं बहुत लोग बहुत दुखी थे, देख रही थी मैं वहां पे, तो समझ पा रही थी कि लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है। जिसके पास गीता क्लासेस का सहारा आश्रय नहीं है, प्रभुपाद जी कह सकते, वो बहुत निराश हो और रहता है अपनी जिंदगी में। तो वह मैं थोड़ा सा ये देख पा रही थी वहां पर। तो वह थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे इस बात का बुरा लग रहा था, उनको देख के दुखी हो रही थी कि क्यों तो इतना दुखी हो गए। वो एक्चुअली भले ही वे प्रेजेंस नहीं है हमारे सामने, पर उन्होंने कपड़े बदले हुए हैं। तो वो मैं वहां पर सोच रही थी, वे है पर एक्चुअली हम देख नहीं सकते उनको, उन्होंने अपना सिर्फ कपड़ा बदल लिया है। तो वो मैं वहां पर चिंतन कर रही थी वो चीजों को, और मैं उनको मोमेंट मेमोरीज थे जो हमारे बीच में, तो वो मैं वहां पर समझ पा रही थी, वे याद कर रही थी। तो मैं वही प्रार्थना कर रही थी, काश मैं थी तो मैं उनको बता सकती थी, काश आप गीता क्लासेस सुन सकते मेरे साथ। यही मेरी मेमोरीज है गुरु जी। हरे कृष्ण। अशोक चावला प्रभु। हरे कृष्णा। जी गुरुजी मैं अपने पापा की एग्जांपल देना चाहता हूँ। वो मेरे बेटे के साथ बड़े अटैच थे, क्योंकि बड़े भैया की 2 बेटियां हैं, मेरा एक बेटा एक बेटी है, तो बेटे के साथ बड़ा अटैच थे। जब उनका आखिरी टाइम आया तो 3-4 दिन से उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बड़ा कष्ट हो रहा था, पर शरीर नहीं छोड़ रहे थे, सब कुछ कर दिया था उनका। तो कोई कहने लगा भी ये किसी की वेट कर रहे हैं, उससे अटैच्ड हैं, तो ये शरीर इसलिए नहीं छोड़ रहे। फिर मेरा बेटा आया 4 दिन के बाद, मैंने बुलाया उसे, मैंने कहा आ जा भाई एकदम से आ जा तुम। जब भी उसने आवाज़ दी डैडी डैडी मैं आ गया, आपका बेटा वैभव आ गया, तो उसे देख के उन्होंने प्राण छोड़ दिए थे। तो वो अटैच थे, इसलिए उन्होंने उनकी वेट करते रहे कि जब आएगा तो उसे देख के ही प्राण छोड़ेगा। जी गुरु जी। हरे कृष्णा। बाद में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस ये खत्म ही हो गया अभी। और फॉर्चुनेटली हमको वो चीज मिल भी जाती है और वो हम अचीव भी करते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति का ये अनुभव है कि जो उन्हें एक्सपेक्ट किया था, जो उसने ड्रीम किया था लाइफ में कि ये मिलने के बाद में मैं ऐसा होगा, ऐसा आनंद आएगा, ऐसा ब्लिसफुल होगा, ये हो जाएगा। थोड़ा शांति से देखना प्रभु, ऐसा कुछ निकला नहीं। ऐसा कुछ निकला नहीं।
ऐसा तो कुछ, ऐसा आपको लग रहा था ये तो आ गया, अभी तो मेरे को, मैंने जो इतना पूरी जिंदगी इसके लिए ड्रीम किया था मिल गया, तो भी मैं इतना ब्लिसफुल क्यों नहीं हूं? देखिए माइंड रास्कल है प्रभु, ये माइंड रास्कल है। ये माइंड आपको क्या बोलेगा, अरे ये आ गया लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ गया ना, इसको भी पता हो। अचीवमेंट कर लिया है, अचीवमेंट किया है, लेकिन अचीवमेंट करने के बावजूद प्रभु आप जो है प्रभु, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। आप देखना प्रभु जी, लोगों को, मैंने कितने लोगों को मुझे पता है प्रभु जी, बिकॉज आई डू मैनी फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर सो मेनी पीपल, तो प्रभु बस इतना पैसा आ गया, मैं बहुत खुश हूं, मुझे इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, ये बहुत सफिशिएंट है मेरे लिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जब भी वो पहुंच जाता है तो मैं उनको पूछता हूँ, प्रभु आपने बोला था ना ये इतना पैसा तो हो गया ना, अभी अभी इतना तक पहुंच गया, अभी आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि उस समय ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी क्या है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो हो गया, ये हो गया, और कमाना पड़ेगा। इतना अचीव किया, पूरी जिंदगी उसने कोई ड्रीम किया था कि मेरे को ये कोई ये स्थिति पे पहुंच जाऊंगा, देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, और एक्चुअल में नहीं होता है। फिजिकली माया ट्रैप करती है प्रभु हमको। दिस इज व्हाट इट हैपेंस प्रभु, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। मैंने मेरे लाइफ में भी देखा है, आई वॉन्टेड टू बी एच, मुझे प्रभु जी जो मैंने ड्रीम किया ना, मुझे सब कुछ भगवान ने दे दिया, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, और मुझे भगवान ने सब दे दिया। लेकिन मैं बता सकता हूँ कन्विक्शन के साथ में, जो मैंने ड्रीम किया था कि ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हुआ नहीं। तब मुझे समझ में आ गया था मैं भ्रम में, मुझे ऐसा लगता कि ये मिल जाने के बाद मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा, मैं बहुत ब्लिसफुल हो जाऊंगा, बस मेरे जैसा कोई खुश आदमी है ही नहीं है भौतिक दुनिया में। मेरे को ऐसा थिंकिंग था, लेकिन कुछ निकला नहीं। तब मुझे समझ में आ गया मैं कोई दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, कुछ आई एम इन अ रॉन्ग ट्रैक। दिस इज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन प्रभु, आपकी लाइफ के अंदर जब भी कुछ भी एक पोजीशन आ जाएगी ना, वो पोजीशन आने के बाद में एक ऐसा वर्ग आएगा, एक ऐसा ग्रुप बन जाएगा, जो ग्रुप दे आर वेरी एनवियस ऑफ यू। वो बहुत एनवियस हो गए कि ये व्यक्ति करके दिखाया और हम लोग नहीं कर पाए, और वो हमेशा प्रभु जी आपके लिए ऐसा ही प्लॉट डालते रहेंगे कि जिसके वजह से आप गिरो, आप नीचे आ जाओ, आपका सक्सेस में से नीचे चले जाओ। वो हमेशा ऐसा प्लॉटिंग ही करते रहेंगे, और आपको भी मालूम है कि वो व्यक्ति आपके साथ में ऐसा प्लॉटिंग कर रहा है। वो प्लॉटिंग करने की वजह से प्रभु जी आपको हमेशा एंग्जाइटी रहेगी। आपने जो अचीव किया ना, उसका सेटिस्फेक्शन आप एक बाजू के भाग में भूल जाओगे, लेकिन आप उस पर ही डीलिंग करते जाओगे कि वो क्या गेम खेलेगा, और वो गेम के सामने मैं मेरी पावर, मेरी पोजीशन जो है, वो पोजीशन किस तरह से मेंटेन कर पाऊं। ये एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग प्रभु। हवा में तो नहीं जा रहा है ना सब चीजें? हाँ, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है ना बोरिंग जैसा लगता है? विपुल क्या है बताओ यार, कुछ बराबर है ना? यस प्रभु जी, प्लीज प्लीज बोलिए। दूसरे लोग भी बराबर है ना? तुम तो बहुत IIT वाला है तो तुमको तो बराबर होगा, लेकिन दूसरे लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आई डोंट नो, एनी कमेंट्स आर नॉट कमिंग। प्रभु जो जो तीसरा पॉइंट है, वो सब लोग इतने एनवियस आपके ग्रुप हो जाता है, और आपको हमेशा जो आपने आपने जो पाया है ना, आपने जो चीज पाया ना, उसको आप भूल जाते हो। आपके टेंशन आपको वही रहता है कि जो व्यक्ति मेरे को गिराना चाहता है ना, वो उसको कैसा मैं काउंटरैक्ट करते जाऊं, और आपकी पूरी एनर्जी वहां पे चली जाती है, पूरी एनर्जी वहां पे चली जाती है, जिससे जो है ना प्रभु, आपका जो पोजीशन है वो मेंटेन करने के लिए आपको भयंकर टेंशन रहता है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस प्रभु, आपके लेवल में होगा प्रभु जी। आई कैन नॉट गिव सो मेनी एग्जांपल्स एट दिस सब्जेक्ट बिकॉज़ द क्लास इज, इट विल बिकम टू लॉन्ग, but I'll just tell you the fundas. The fundas is this way: somebody is envious and you are completely on tension that how that person should not be successful, और आप पूरी एनर्जी उसी के अंदर देते हो जिससे आपकी पोजीशन मेंटेन कर पा रहे। दिस इज अ थर्ड पॉइंट दैट हैपेंस। फोर्थ पॉइंट, प्रभु जी जब आपने आपकी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल लिया है, तो सक्सेस होने के बाद में प्रभु जी आपको हमेशा एक टेंशन होता है, कोई मेरे से आगे नहीं निकल जाना चाहिए। आपसे कोई आगे नहीं निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आपसे आगे निकल जाएगा ना प्रभु, तो आपका स्टेटस नहीं रहेगा, आपको कोई पोजीशन देगा नहीं, आपको रिस्पेक्ट जो अभी मिल रहा है वो रिस्पेक्ट मिलेगा नहीं।
और रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो अपना वैल्यू क्या है? इधर मजा मस्ती करने के लिए तो आए हैं, तो वो स्टेटस हमारा चले जाता है प्रभु। और वो स्टेटस जाने के बाद में जो है प्रभु जी, आप देखना प्रभु जी, जिसका जो रिकॉर्ड होता है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड या जो भी है, वो रिकॉर्ड जब भी टूटता है ना, वो जो व्यक्ति ने तोड़ा है तो उसको तो बहुत एडोरेशन मिलता है, लेकिन जिसका टूट गया है वो हमेशा बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, कभी मेरे को कौन याद नहीं करने वाला है। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। और यू आर ऑलवेज इन एंजाइटी, मेरा रिकॉर्ड को, मेरा पोजीशन कोई भी उस पर मेरे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो क्रॉस करेगा तो आई विल बी सो मच इन डिस्टर्ब करने। So that's why you are always in anxiety, although you have everything. आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आप दुखी हो जाते हो। आप संघर्ष करते हो, कोई आगे तो नहीं निकला है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस। पांचवा पॉइंट, प्रभु जी आपके पास जो है ना, आपके पास सब चीज भगवान ने दे दिया, आपके पास सब कुछ भगवान ने दे दिया, लेकिन फिर बाद में आपको समझ में आ जाता है कि जिसके लिए मैंने पाया, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे को जो है और एडोरेशन देंगे, मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मेरी पोजीशन बराबर मेंटेन होगी, थोड़े समय के बाद में आपको समझ में आ जाता है ये फैमिली मेंबर्स के अंदर खाली एक ही चीज है, किस तरह से मैंने जो कुछ भी बनाया है वो खींच करके वो लोग के पास जाना चाहिए, वो लोग मेरे से छीन लेना चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू टेक इट। तो मुझे आपको जबरदस्त टेंशन आने लगता है, ये है क्या, इन लोगों के लिए मैंने इतना किया। क्योंकि आप बेसिकली तो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हो गए ना, तभी तो आपको लाइफ के अंदर सक्सेस मिला है, आपने थोड़ी दुनिया देख के आए हो। वो देखने के बाद में आपको समझ में आता है कि ये लोग तो सब लोग तो मेरे को प्रेम नहीं कर रहा है, मेरे पास जो है उसको प्रेम कर रहे हैं, इसलिए बाहर से ड्रामाबाजी चल रही है। दैट गिव्स यू ट्रेमेंडस झटका इन योर लाइफ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने इतना सब किया वो लोग तो मेरे साथ में इतना बराबर व्यवहार भी नहीं कर रहे। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। कितने केसेस मैंने देखे हैं और सब बोलते हैं सब स्वार्थ के सगे हैं, कोई मेरे को प्रेम नहीं करता है। आप देखना, जो भी आदमी बहुत सक्सेसफुल होता है ना प्रभु, वो बहुत हमेशा एलोन हो जाता है, वो लोनली हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा ही लगता है मेरे साथ में कोई प्रेम करता ही नहीं, मेरे पास जो है उसका ही प्रेम करता है, इसलिए आजू बाजू घूमते हैं। एक बार वो मिल जाने के बाद में सब भाग जाएंगे मेरे। एंड एवरी पर्सन वांट्स लव एंड दैट पर्सन डजंट गेट लव फ्रॉम दैट। ही अंडरस्टैंड्स एवरीबॉडी वांट्स टू चीट मी। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु व्हेन यू आर सक्सेसफुल। सिक्स्थ पॉइंट, प्रभु आपके पास थोड़ा बहुत टाइम लगा है आपको संघर्ष प्राप्त करने के लिए, आपने बहुत संघर्ष किया, आपके हेल्थ वाइज, ये वाइज, वो बहुत चीज आपने किया, तभी तो आपको लाइफ में सक्सेस मिला है। लेकिन अभी जब वो सक्सेस मिलने के बाद में आप चेक करना प्रभु, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रेस किया, आपका बॉडी इक्विलिब्रियम चला गया, आपने बहुत बॉडी पे ध्यान नहीं दिया, आपने जो है हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, आपका लाइफ डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से आपकी बॉडीली प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। और जैसे वो बॉडीली प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आने लगते हैं ना प्रभु, जो आप पहले करते थे वो आप कर नहीं सकते हो। पहले घूमने जाते थे, अभी आप घूमने नहीं जा सकते हो। पहले होटल में जाकर के कुछ भी खाते थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता था, अभी आपका लिमिटेशन आ गया है। जब आप किधर भी बाहर जाते हो तो आपको हमेशा याद रखना पड़ता है कि क्लाइमेट की दृष्टि से ये गड़बड़ होगा तो आई कुड नॉट एंजॉय। कभी कभी आप जाते भी हो एंजॉय करने के लिए, लेकिन आपका बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करता है, तब आपको अंदर से आवाज आता है ये सब प्राप्त को किया मैंने, ये सब लिया, लेकिन आई कुड नॉट रिलिश दैट, आई कुड नॉट एंजॉय, आई कुड नॉट एंजॉय। कितने लोग को जो है काश्मीर घूमने जाना है, लेकिन बोलते हैं काश्मीर जाऊंगा तो मेरी तबियत बिगड़ जाएगी। क्या है ये क्या दिखा रहा है प्रभु? हमको कठपुतली की तरह माया नचा रही है और हम नाच रहे हैं, हम नाच रहे हैं। कितने लोगों को अब्रॉड फॉरेन टूर में जाना है, यूएस में जाकर, तो सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, प्रभु वहां का क्लाइमेट इतना खराब है ना, वो टेम्पर, अपन तो यहाँ पे बम्बई में रहने वाले लोग हैं, 20 के नीचे तो हम लोग कभी भी जो है टेम्परेचर के नीचे गए नहीं है, और उधर तो 8-9 होता है, तो मर जाऊंगा मैं, मेरे को उधर पे मजा ही नहीं, मैं तो भाग कर आना पड़ेगा। और फिर मेरे को कभी कभी बोलते भी है लोग, ये सब पैसा तो कमाया लेकिन मजा नहीं कर पा रहा। आई कुड नॉट रियलिश इट। दिस इज द 6th पॉइंट। 7th पॉइंट, ये सबको लग रहा है ना बराबर भाई।
7th पॉइंट, दिस इज द वेरी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट जो अभी मैं अनुभव कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा प्रभु, ये बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, बहुत टचिंग पॉइंट है ये। 7th पॉइंट में जो है व्यक्ति को समझ में आने लगता है थोड़े समय के बाद में कि मैं बूढ़ा होते जा रहा हूं, मैं बूढ़ा होते जा रहा हूं और मेरी सब शक्ति जो है धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, यानी नीचे जा रही है। मेरा ग्रास्पिंग पावर नीचे चला गया। मेरा जो है प्रभु जी जो एडवेंचरस नेचर है वो नीचे चला गया। अभी ये जो टेक्नोलॉजी और ये सब चीज चालू हो गया है, इतना टेक्नोलॉजी और ये सब चीज हो गया है, तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से मैं इतना मेरा मेरा ग्रास्पिंग पावर नीचे हो गया है, तो मैं उसके साथ में आई कैन नॉट कीप द बैलेंस और कीप द पेस विद द टेक्नोलॉजी। मैं इतना भागा भागी पहले जितना कर सकता था अभी मैं कर नहीं सकता हूं। मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी बॉडीली इनकन्वीनियंस की वजह से नीचे जा रही। मैं पहले जो है सुबह से रात तक काम कर सकता था, इतना मैं सुबह से रात तक काम नहीं कर सकता हूं। मेरे को हेल्थ इश्यूज इतने आ गए कि वो हेल्थ इश्यू की वजह से मेरी लिमिटेशन आ गई। अभी ये सब चीज व्यक्ति अनुभव तो करता है ना, क्योंकि उसके जीवन में हो रहा है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा भय चालू होता है उसके, एक बहुत बड़ा फियर चालू हो जाता है उसके लाइफ के अंदर। और वो फियर ये होता है प्रभु, उसको लगता है कि मेरे आजू बाजू के लोग जो है ना, उसको सबको मालूम हो गया मेरी वीकनेस क्या है, मेरी सबको मालूम है कि मेरी क्या वीकनेस है। मैं भागा भागी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को याद कम रहता है, मेरा ग्रास्पिंग पावर कम हो गया है, मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में आता नहीं है, मेरे को जो हेल्थ इश्यूज आ गया है। एक भयंकर बड़ा भय होता है, और भय ये होता है कि कोई मेरे साथ अभी चीटिंग भी करेगा ना, तो मैं उसके सामने काउंटरैक्ट नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं काउंटरैक्ट नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज चला जाएगा। प्रभु जी प्रभु एक मैं वर्ड्स मैंने ऐसे लोगों को देखा है कोविड के टाइम पे, कोविड में जो है ना एक बहुत बड़ा भयानक स्थिति था ना, तो मैं हमेशा देखता था, कोई मेरे को डिवोटिस ने बताया मुझे कि कोविड के टाइम पे जो है ना बैंक के अंदर 70 80 साल वाले लोग जो है, बूढ़े लोग को बोला था बहुत बाहर नहीं निकलने का, वो सब पेन करके आते थे, भाग करके आते थे, और 2-2 दिन में आते थे वो बैंक में, और बैंक में आकर के खाली एक ही पूछते थे, मेरा खाते के अंदर बैलेंस कितना है मेरा खाते में बैलेंस कितना है जरा देखो। और फिर जो है, तो अभी वो जो वहां का जो बैंक का जो ऑपरेटर होता था, वो जो क्लार्क होता था, वो तो चाचा जी आप 2 दिन पहले तो आए थे, वही तो बैलेंस है, अभी वही तो बैलेंस है। लेकिन वो फिर बाजू में बुला करके मैंने पूछा था कि तो आप इतना हर रोज क्यों आते हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कोई उठा तो लेके नहीं जाएगा ना। ये सब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, ये टेक्नोलॉजी की वजह से मैं किधर को कोई उठा के लेके गया, अगर उठा के लेके गया तो ये कोविड के टाइम पे यही मेरा सब कुछ है भौतिक दुनिया किसी को छोड़ती नहीं है प्रभु किसी को नहीं छोड़ती प्रभु। ये जो टेंशन है ना आदमी को मार देता है, और उसके अंदर हमेशा शंका की दृष्टि से हम देखने लगते हैं, हम डाउट की दृष्टि से देखते हैं कि ये आदमी ने मेरे को, उसको मालूम है मेरे पास क्या है, वो कुछ गेम तो नहीं खेल लेगा ना। हमेशा प्रभु जी यू आर ऑलवेज इन एंजाइटी, और वो शंका डाउटिंग नेचर की दृष्टि से तुम देखते रहते हो, और उसकी वजह से जो है प्रभु जी आपको इतना एंजाइटी रहती है। टेक माय वर्ड्स प्रभु, आप हर एक बूढ़ा व्यक्ति को पूछो, हर एक बूढ़े व्यक्ति वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसको डर लगता है कोई मुझे एक्सप्लॉइट करेगा, लेकिन उसके माइंड के अंदर वही घूमता रहता है। दिस इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। इस तरह से माया मारती है। देखो प्रभु, 8वां पॉइंट, प्रभु जी आपके जीवन के अंदर आपको बीमारी आएगी, आपका बुढ़ापा आएगा, और जैसा बीमारी और बुढ़ापा आएगा ना प्रभु, आप चेक करना, जो भी आजू बाजू के लोग जो है आपके पीछे एकदम सेवा करने लग जाएंगे, भागा भागी करेंगे, इधर उधर भागेंगे, ये करेंगे। थोड़ा समय के बाद में आपको, क्योंकि आप थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट हो, तभी तो आपने सक्सेस हुआ है, प्राप्त किया है, आपको थोड़े समय के बाद में समझ में आता है ये इतना क्यों भागता है, ये उसको ऐसा पक्का पता होता है ये कुछ मेरे को दे के जाएगा इतना सब लेकर रखा है ना इसलिए वो सेवा कर रहा है, और इनडायरेक्टली पूछता भी है इधर कितना है, ये कितना है, वो कितना है। तब आपको समझ में आ जाता है
सब लोग स्वार्थ के लिए ही है मेरे लिए, किसी को मेरे लिए प्रेम नहीं है, और ये मेरे पास है उस पे ही आपकी उसकी दृष्टि है। भयंकर एंग्जाइटी आती है और आपको आपको ज्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस बना देता है। तो कोई उठा तो नहीं लेके गया ना, कोई लेके तो नहीं गया ना, कोई उठा के नहीं गया ना, किसी ने मेरे साथ उल्टी सीधी बात करके कुछ उठा तो नहीं लिया है ना, और मेरे को अंधेरे में तो नहीं रखा है ना। प्रभु जी, कैन यू इमेजिन हाउ मच एंग्जाइटी यू आर गोइंग थ्रू इट? दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु। अभी 9th पॉइंट के अंदर प्रभु आपकी लाइफ के अंदर एक सबसे बड़ा भय चालू होगा। ये भय हर एक व्यक्ति का, टेक माय वर्ड्स प्रभु, आई एम गोइंग थ्रू दैट फेज। आई कैन बी वेरी ब्लंटली टेल यू, एक भय आएगा आपकी लाइफ के अंदर और इतनी एंग्जाइटी आपकी लाइफ में आएगी। एंग्जाइटी क्या आएगी प्रभु? आपको समझ में आ जाएगा कि अभी मेरा मृत्यु बहुत आगे आ रहा है, और जैसा जैसा मेरा मृत्यु आगे आ रहा है मुझे समझ में आ जाएगा इस सब चीज मुझे छोड़ना पड़ने वाला है। मुझे नहीं छोड़ना है तो भी छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ते वक्त जो है, अगर मेरी तैयारी नहीं है तो मैं दुखी रहने वाला हूं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं अभी भले कितनी भी दादागिरी करूं, 1 साल के बाद में तो मैं भिखारी भी हो सकता हूं दूसरे जन्म में अंदर। क्या मेरी स्थिति है, कहां मैं जा रहा हूं, और कहां पर भी मैं जाऊंगा मेरा कोई कॉन्टेक्ट, मेरा कोई इंफ्लुएंस, मेरी कोई प्रॉपर्टी, मेरा कुछ भी रिकॉर्ड, मेरा एजुकेशन कुछ काम लगने वाला नहीं। वहां से मेरी लाइफ जीरो से ही चालू होने वाली। कैन यू इमेजिन प्रभु जी, एक करोड़पति व्यक्ति होगा, उसको दूसरे जन्म में कुत्ते का जीवन मिलता है और रास्ते में घूमता रहता है। कैन यू इमेजिन द टेंशन एंड एंजाइटी यू गो थ्रू इट? प्रभु, कोई बोलता नहीं है क्योंकि उसको डर लगता है कि लोग मुझे एक्सप्लॉइट करेंगे क्योंकि बूढ़ा हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन व्यक्ति को वही होता है। सब चला जाने वाला है, और वर्स्ट थिंग जो होगा, मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा, और मैं कहां पर भी जब एक दूसरी जगह पे जाऊंगा वहां पे मुझे मेरी लाइफ जीरो से चालू करनी पड़ेगी। प्रभु, जो गो थ्रू होता है ना, जो गो थ्रू करता है उसको समझ में आती है। ज्यादा करके यहाँ पे देखा हो, थोड़ा जवान लोग ज्यादा बैठे हैं, तो दे माइट नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम स्पीकिंग, बट टेक माय वर्ड्स प्रभु, थोड़ा समय का ही सवाल है। थोड़ा व्यक्ति बूढ़ा होगा तो उसको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा। दिस इज द लाइफ की बड़ी रियलिटी है कि सब चीज आपके जीवन में आएगा, सब चीज यहाँ पर चला रुक जाने जाओ, वाला है। यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्ण जी, यहाँ पर रुक जाइए। ओके, तो जी, तो जरा प्रभु जी ने बहुत सारे पॉइंट बताए, तो जरा सब लोग बताइए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, बहुत सारे पॉइंट मिस हो गए। तो थोड़ा सा आप किसी ने लिखा है तो फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे साथ होने वाली है, और अभी नहीं होगी क्योंकि हम तो जवान हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे हम जवान हैं, तो बस समय की देरी है, बस समय राह दिख रहा है हमारा। ओके, तो बताइए किसने लिखा है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, अशोक चावला प्रभु, आप बताना चाहते हैं, आप बताइए। जी गुरुजी, पहला पॉइंट तो बता दिया था। दूसरा पॉइंट है कि अगर ये सब चीज़ें मेरे पास आ जाएंगी जिसके लिए मैं इतनी मेहनत भाग दौड़ कर रहा हूँ, तो उसके बाद भी ये कहते हैं कि मैं माइंड बड़ा रास्कल है, ये अचीवमेंट के बारे में खुश नहीं होने देगा। अब पूछते हैं कि आपने जो चाहा वह अचीव कर लिया है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो वो कहता है नहीं, अभी मैंने अचीव नहीं किया, अभी मैंने फलां चीज़ लेनी है, फलां चीज़ लेनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो उसके लिए प्लानिंग करता रहता है, और क्योंकि उसको भी ये पता होता है कि लोग मेरे अगेंस्ट प्लॉटिंग करेंगे, मेरी पोजीशन नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उसके लिए वो कोशिश करता है। तीसरा पॉइंट है, आपने जो पाया है वह भूल जाते हैं, और आपकी एनर्जी वहाँ पर चली जाती है कि जो आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग कर रहे हैं उसे काउंटर कैसे किया जाए, और अपनी
सक्सेस को इंजॉय नहीं कर पाते। चौथा पॉइंट था, सक्सेस होने के बाद हमेशा टेंशन होता है कि कोई भी मेरे आगे न निकले। अगर कोई मेरे आगे निकल गया तो मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी और सब मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। पांचवा पॉइंट था, आपके पास कुछ भी सब कुछ भगवान ने दिया है, बाद में पता चलता है कि थोड़े समय के बाद समझ में आता है कि फैमिली मेंबर मुझसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं और मेरे को प्रेम नहीं करते। जो मेरे पास है उससे प्रेम करते हैं, यानी कि जो उसने अचीव किया उससे प्रेम करते हैं, उसके बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला वगैरह से प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। तो जो सक्सेसफुल होता है वो बाद में अकेला रह जाता है। एवरी पर्सन वांट्स लव बट ही डज नॉट गेट इट। छठा पॉइंट था, आपने पूरा संघर्ष किया सक्सेस मिलने के बाद में, अब चेक करें आपने अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं दिया, आपकी बॉडी प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। आप बाहर नहीं जा सकते, होटल में अपनी पसंद का खा नहीं सकते, कहीं घूमने नहीं जाते, क्योंकि आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती और आपको पता चलता है कि मैं माया की कठपुतली हूँ और जैसे माया नचारी है मैं नाचूंगा। पैसा कमाया पर मजा नहीं कर पा रहा हूँ, ये छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट, व्यक्ति को थोड़े समय बाद समझ में आने लगता है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी ग्रास्पिंग पावर, हेल्थ इश्यूज मुझे नीचे ले जा रहे हैं, पहले जैसी मेरी शक्ति नहीं रही, भागा भागी नहीं कर पा रहा हूँ। हेल्थ इश्यूज की वजह से उनके लाइफ में डर पैदा होता है कि सबको पता चल जाएगा कि मेरी वीकनेस क्या है, और अगर मेरे पास कोई चीटिंग करता है तो मैं उसे काउंटर नहीं कर पाऊंगा। अगर काउंटर नहीं पाया तो मेरा सब कुछ, इतनी जो मेहनत से कमाया है, चला जाएगा। और नई टेक्नोलॉजी के साथ भी मैं कोप अप नहीं कर पाता, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर कम हो जाती है, सीखने का इतना वो रहता नहीं है। आठवां पॉइंट था, आपके जीवन में बीमारी, बुढ़ापा आएगा तो सब आपके आजू बाजू वाले लोग आपके लिए भागाभागी करेंगे थोड़े समय के लिए, और उन्हें पता होता है कि मुझे कुछ मिलने वाला है। वो स्वार्थी होते हैं, उनसे मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं होते, उनको मेरे पास जो संपत्ति है उसके लिए वो भागा दौड़ी करते हैं, वो मेरी परवाह नहीं करते, और जो मेरे पास है उसकी परवाह करते हैं वो। 9th पॉइंट है, आपकी लाइफ में भय चालू होगा, इतनी एंजाइटी आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मृत्यु मेरे नज़दीक आ रही है, मुझे सब कुछ छोड़ने वाला हूँ, छोड़ के जाने वाला हूँ। अगर वह वक्त नहीं है तो वह सोचेगा कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरी लाइफ फिर जीरो से स्टार्ट होगी, इसलिए वो हर टाइम भय में ही रहता है। कोई बोलता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि सब मुझे एक्सप्लॉइट करेंगे, मालूम होता है कि मैं कुछ भी साथ में नहीं लेकर जाने वाला हूँ। धन्यवाद गुरु जी, ये 9 पॉइंट ऑफ आए थे आपने। हरे कृष्णा। रहेगा या सारी चीजें क्लियर? गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, अभी आवाज आ रही है अशोक चावला प्रभु? जी जी गुरु जी। जी ओके, तो मुझे ये कहना था कि सबके सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं, तो अशोक चावला प्रभु ने क्लियर किए, तो अभी हम ऐड करते हैं। आपकी आवाज फिर कट रही है। आवाज कट रही है गुरु जी काफी। कीजिए फिर। और 10th पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट हिला देता है वो पॉइंट, और वो है ये प्रभु, आपको समझ में आता है इतनी गधे के जैसा मेहनत किया, इतना अचीवमेंट किया, इतना सो कॉल्ड सक्सेसफुल हुआ,
और वो सक्सेसफुल करने के बाद में ये मेरे लाइफ का नतीजा। इतना टेंशन आता है मुझे, इतना मेरे को एंजाइटी आती है। उसको प्राप्त करने के लिए मैंने कितना हैरान किया है, मैंने कितनी हैरान गति लिया है, कितना टेंशन, इतना एंजाइटी, इतना प्रेशर, ये सब लेने के बाद में मैंने प्राप्त किया और सब चीज मुझे छोड़ना पड़ने वाला है। और वर्स्ट थिंग ये होगा कि वो जो मेरे को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी मैंने खोटा काम किया है, जो खोटी आदतें लगाई है, जो खोटी कंडीशनिंग मेरी हो गई है, वो सब चीज मेरे साथ में आएगी और जो जो चीज प्राप्त किया है वो छोड़ के जाना पड़ने वाला। प्रभु अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। प्रभु जी थोड़ा ग्रेविटी समझो, लाइफ के अंदर ये क्या भयानक स्थिति है। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, वो आत्मा के साथ में जाता है दूसरे शरीर में। अभी माइंड के अंदर वो सब कचरा जो है सब अंदर घुसा हुआ है, सब कंडीशनिंग, बैड हैबिट्स, ये सब चीज वो माइंड के अंदर घुसा है। और जो उसमें से जो वो कंडीशनिंग और बैड हैबिट्स करके मैंने जो प्राप्त किया है, वो प्राप्त किया हुआ सब चीज मुझे यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। और कचरा जो है, जो आदतें लगी है, वो दूसरे जन्म में मेरे को हैरान करेगी। क्या पागलपन है यार ये। थोड़ा थिंकिंग करो प्रभु जी, इतना पागलपन ही है लाइफ के अंदर। अच्छी चीज जिसके लिए मैंने प्राप्त किया वो चीज छोड़ देने का, और कचरा चीज जो है मेरे को हैरान करता है, वो दूसरे जन्म में कंटिन्यू होगा। वो एक इंटेलिजेंट आदमी होता है ना, वो बोलता है ये क्या पागलपन है यार, मुझे ऐसा नहीं जीने का है, मैं तो फंस गया हूं यहाँ पे। आई एम इन द रॉन्ग वे, आई एम इन द रॉन्ग साइड इटसेल्फ। अभी प्रभु जी ये देखने के बाद में, आफ्टर सीइंग दिस 10 थिंग्स, यू विल कम टू ए कंक्लूजन। अगर एक इंटेलिजेंट और एकदम सोबर आदमी है, एकदम परफेक्टली जो है बराबर डिस्क्रिमिनेट करता है, तो उसको समझ में आ जाता है आई एम गेटिंग डिफीटेड, आई एम ए डिफीटेड मैन। मैं पूरा भ्रम में था कि कोई भी मेरे पास एक भौतिक चीज मिलेगी, मैं बहुत आनंदित होने वाला हूं। क्या आनंदित हुआ, क्या पाया? सबसे पहले तो जो है प्रभु, सब लोग तुम्हारे से एनवियस हो गए, तुमको शुद्ध प्रेम तुमको किधर से भी नहीं मिला। दूसरा, प्रभु जी तुम भी जो है, तुम भी उसको एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हारा हेल्थ वेल्थ बिगड़ गया वो सब प्राप्त करने के लिए। तीसरा, प्रभु जी तुम भी जो है उसको अटैक, वो तुम्हारे साथ में तुम शंका की दृष्टि से बाकी का जीवन देखते रहते हो और एंजाइटी में रहते हो, तो कोई तुमको छीन ना लेवे। कितनी एंजाइटी है प्रभु। चौथा, प्रभु जी मैंने वो भी देखा है। और फिर चौथा चीज ये है प्रभु, तुमको जब छोड़ना है, वो छोड़ने की तैयारी तो हुई ही नहीं है क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस था नहीं आपके पास में, और वही चीज आपको दुखी करके के छोड़वाएगा। और फाइनली प्रभु, तुमको तुम्हारी लाइफ तो जीरो से चालू करनी पड़ने वाली है, और वो कचरा लेकर के जाना पड़ेगा, और वो कचरा आपको पूरे अगले जन्म में भी तुमको हैरान करता रहेगा। इन शॉर्ट, let me be very clearly say one very serious sentence. What is that sentence? प्राप्त करने में भी संघर्ष किया, पूरे दुनिया के साथ में टक्कर देकर के प्रॉस्पेरिटी लिया, लेकिन प्राप्त करने के बाद में भी जो आनंद कर लेना था वो आनंद मिला नहीं, और संघर्ष ही रहा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बीच में सुख मिला जिससे जो है मैं अटैच रहूं, बाद में भी जो है मेरे को हमेशा टेंशन और एंजाइटी रहा क्योंकि कोई लेके ना जावे, कोई मेरे साथ डाउट ना करे, ऐसा ही वही एंजाइटी में रहा। और फाइनली जब भी छोड़ना पड़ा तब इतना दुखी करके छोड़ना पड़ रहा, और मैं कुछ उसको लेके नहीं जा पाया, मुझे भयंकर दुखी करके छोड़ा। और वर्स्ट थिंग, इसके लिए जो कुछ भी मेरी हैबिट्स, यदि कंडीशनिंग, वो सब चीज हुई, वो मेरे को दूसरे जन्म के अंदर मेरे को हैरान करेगी, लेकिन जो मैंने प्राप्त किया वो तो यहीं पे छोड़ करके जाना पड़ा। इज इट नॉट दैट वी आर डिफीटेड प्रभु? आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, प्रभु ऐसा नहीं समझ में आता हम डिफीट हो गए, हम लोग को हरा दिया भगवान ने, हमारी अटैचमेंट ने हमको कैसा बर्बाद कर दिया, ये हमारी एंजॉयमेंट प्रोपेसिटी हमको किस तरह से किया है, और कौन कह सकता है मेरे जीवन में ये नहीं होने वाला है?
ऐसी लाइफ है यार ये, किस तरह से हम जी रहे हैं। अरे लोग तो पागल है, क्योंकि उसको बेचारे को कुछ भक्ति का समझा ही नहीं है, वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी के अंदर ही रचा पचा है। लेकिन एक सीरियस कमिटेड सिंसियर कृष्णा कॉन्शियस भक्ति को जीवन में ये सीख लेना चाहिए कि ऐसा जीना नहीं है मुझे। देखो तो पागलपन है मेरा, पहले भी दुखी, बीच में भी दुखी और अंत में भी दुखी और बीच में थोड़ा बहुत सुख क्यों देता है, जिससे तुम उसी में फंसे रहो। थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता था शॉपिंग ज्यादा करेंगे, थोड़ा पैसा मिलता था लोगों को तो अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे तो घूमेंगे, तो थोड़ा सुख मिलता है। लेकिन उसके बाद में जो उसका रिएक्शन आता है ऐसा भयानक आता है, और वो अटैचमेंट जाता नहीं है। प्रभु टेक माय वर्ड्स में अटैचमेंट नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जो है प्रभु जी वही अटैचमेंट के सहारे तुमने ये सब किया है। आई गिव यू एन एग्जांपल, वन वेरी डिवोटी के रिलेटिव था। प्रभु वो डिवोटी का रिलेटिव जो है इतना पैसे से अटैच था, बूढ़ा आदमी हो गया, एवरी डे एक ही काम करता था। उसका एक नियम था, रोज अपने एक रूम बनाया था उसने, वहां पे वही अकेला रहता था, मतलब फैमिली मेंबर सब रहते थे। रोज जो है प्रभु जी उसको लॉकर खोलने का, अपना एक बड़ा तिजोरी बनाया, वो तिजोरी खोलेगा, सब पैसा निकालेगा, बड़ा बैंक में नहीं रखता था, अपने पास ही रखता था, रोज सब गिनता था, सब बराबर गिनता था, सब गिन करके वापस तिजोरी में रख देता था। रोज का 3 से 4 घंटे का रोज का उसका शेड्यूल वही है, खाली वही देखने का, गिनने का, और उसके फैमिली मेंबर को भी मालूम है, वो गिनता रहेगा। एंड वो अंदर से दरवाजा बंद कर देता था क्योंकि किसी को मालूम नहीं करना चाहिए। एवरी डे सेम थिंग। उसको हमेशा लगता था कोई लेके ना जाए रुपया। यू नो व्हाट हैपेंड प्रभु? एक बार उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई, इतनी हेल्थ खराब हो गई, लेकिन प्रभु उसका अटैचमेंट तो था। तो सुबह के टाइम पे जो है वो इतना खराब हेल्थ होने के बावजूद भी वो प्रभु उसने सब पैसा निकाला तिजोरी में से, और तिजोरी में से इतनी खराब हेल्थ के अंदर भी प्रभु जी वो गिनने लगा। प्रभु वो गिनते गिनते जो है प्रभु उसका सिर गिर गया, और वो नोट के ऊपर ही जो है उसने अपना देह छोड़ दिया। दिस इज द रियलिटी है प्रभु जी, हवा में नहीं है कुछ भी। अभी उसका फार के फैमिली मेंबर को तो कुछ पता नहीं, क्योंकि अंदर से लॉक किया था घर। वो लोग को वो इतने समय से क्यों दिखता नहीं है, आवाज क्यों नहीं आता है, बाहर भी नहीं आया है। हाथ में थोड़ा धक्का मारा तो भी खुला नहीं, और वैसे भी उनको डाउट आया कि तबीयत खराब थी उनकी, तो जोर से तोड़ा तो प्रभु जी उसने देखा ये आदमी, he left his body and his head is on the notes नोट के कट्टे के ऊपर उसका सिर था। क्या दुनिया है प्रभु जी, क्या दुनिया है क्या वो व्यक्ति का जीवन होगा आगे, किधर क्या जाएगा, किधर करेगा, किधर उसका जन्म होगा। और ये अटैचमेंट की वजह से जो है प्रभु उसकी कंडीशनिंग जो है, उधर से तो कुछ लेके नहीं गया, लेकिन जो उसकी कंडीशनिंग जो है ना, लालच की कंडीशनिंग, उसकी जो आदतें जो है, वो सब दूसरे जन्म के अंदर उसको हैरान करती रहेगी। Are we not defeated प्रभु? क्या हमारा लाइफ के अंदर किस तरह से भौतिक दुनिया हमको हैरान कर रही है। और टेक माय वर्ड्स, 99.99% हर एक व्यक्ति ये ट्रैप के अंदर है, हर एक व्यक्ति ये ट्रैप के अंदर है। लेकिन क्या अभी आप बताओगे, पूछोगे लेकिन प्रभु ये सब बराबर तो है, लेकिन लोग समझते क्यों नहीं है, क्यों समझते नहीं है? इसका मेन रीजन ये है प्रभु, अटैचमेंट। अभी भी ऐसा लगता है हो गया कामयाब एक दिन, रुपया ही सब कुछ है, पोजीशन ही सब कुछ है, पावर ही सब कुछ है। उसी के अंदर जो है माया उसको घुमा रही है, माया उसको घुमा रही है। प्रभु नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, अभी ये करने के बाद में आप पूछोगे अभी सॉल्यूशन क्या है, हमें समझ में तो आ गया, मार खा रहा हूं और होने वाला है आगे भी। व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस? इसका मुझे सॉल्यूशन बताओ, मुझे सॉल्यूशन क्या है? पैसा नहीं कमाना, पोजीशन नहीं करनी, सोसाइटी के अंदर ये काम नहीं करना, क्या खाली घर पे बैठे रहना, माला ही करते रहना? सॉल्यूशन क्या है? गिव मी अ सीरियस सॉल्यूशन फॉर दैट।
प्रभु हमारे शास्त्र बहुत क्लियर सॉल्यूशंस दिया है, प्रभुपाद ने इतना क्लैरिटी दे दिया है। ऐसा मत समझना प्रभु जी कि आपको पैसा नहीं कमाना यहाँ है, पर रुक जाइए। आपको हरे आपका कृष्णा। पोजीशन नहीं बनाना है, आपको जी, कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण। जी यहाँ पर रुक जाइए। आवाज आ रहा है ना? ओके चलो आ रहा है गुरुजी। ओके ठीक है। तो मुझे लगता है कि सॉल्यूशन का पार्ट हम कल देख लेते हैं, है ना? कि आज उन्होंने हमको ये बताया कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, तो हम सॉल्यूशन का पार्ट कल देख लेते हैं कि प्रभु जी क्या हमको सॉल्यूशन देना चाहते हैं। तो जी कौन मुझे बताएगा कि आज का पूरा है ना, पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक क्या क्या प्रभु जी ने 10 पॉइंट बताए, क्या एग्जाम्पल दिखे, फिंगर को रेज कीजिए किसने लिखा होगा अच्छे से। ओके हरे हरे कृष्ण। जी रेखा का है, बताओ। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने शुरुआत इस तरह से की थी कि किस तरह भौतिक दुनिया से मैं हार रहा हूँ, बाद में समझता है कि कृष्ण भावना के सच नहीं, माया हमें मार मार के लास्ट हमें हारना ही पड़ता है। प्रलोभन और अटैचमेंट से खींचे जाते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि आई एम चीटेड। राधानाथ स्वामी को सुनते ही पता चला कि प्रभु जी को कि ये जगह शुद्धिकरण के लिए है, मजे के लिए नहीं है। अटैचमेंट जबरदस्त की वजह से एक्सेप्ट नहीं करते हम लोग। भौतिक का रूल है, उठाते हैं और बाद में टपकाते भी है। भौतिक में हमारा गोल रहता है कि हम उसके अचीवमेंट कैसे हुआ, और माया हमें मारती है, किस तरह हम लाचार होते हैं। फाइनली सब एक्सेप्ट करना होता है और समझते हैं कि माया ने हमें धोखा दिया है। पहले तो जन्म लिया तो कैसे यहाँ रहना है। प्रभु जी बोलते हैं कि भौतिक दुनिया सुधरने के लिए ही कृष्णा ने भेजा है। फाइनली हर एक व्यक्ति शुद्ध भक्त छोड़ के अंदर से मजा करने की, अचीवमेंट करने की इच्छा रखता है और सक्सेस होना चाहता है। बच्चा जैसे जन्म लेने के बाद अच्छी पढ़ाई, अच्छी जॉब, अच्छा घर, मैरिज, बच्चे, बैंक बैलेंस और रिटायरमेंट, ये सब अच्छा होना चाहिए। हेल्थ एंड स्टेटस, पोजीशन, ये सब सक्सेसफुल लाइफ के लिए गोल होता है, ऐसे आदमी सोचता है। ये गोल प्राप्त करने के लिए गधे जैसा काम करके टारगेट प्राप्त करता है और जी जान लगा देता है। सबसे बड़ा पोजीशन अचीवमेंट के बाद मैं सक्सेसफुल होऊंगा। मेजॉरिटी लोगों को यही कंक्लूजन होता है। हमको हमारे पेरेंट्स भी इसी में सक्सेस के लिए बोलते हैं। बच्चा जब सक्सेस हो तो पेरेंट्स हैप्पी होते हैं, उसी पे सब लोग फोकस करते रहते हैं। जिन्होंने ये अचीव किया वे उसे ही सक्सेस मानते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे ही ढांचे बना के देती है। आपकी सोसाइटी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनकी भी ऐसे ही सोच होती है। प्रभु जी बोलते हैं कि 99% लोगों का यही गोल होता है। बैंक बैलेंस अच्छा होने के बाद अच्छी इंद्रिय तृप्ति, अच्छा बड़ा फ्लैट, अच्छी बड़ी गाड़ी चाहते। किसी एक प्रभु जी ने क्वेश्चन किया प्रभु जी को, प्रभु जी ने उनको पूछा, तो उसका सपना था कि 7 करोड़ की गाड़ी लेनी है और एक ही गोल था कि आई शुड बी 3rd पर्सन इन मुंबई। 99% लोगों का ऐसा ही गोल होता है। प्रभु जी बोलते हैं कि जैसे पहला बड़ा फ्लैट, फॉरेन ट्रिप, बड़ी गाड़ी, फैमिली में पैसे का कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट हो। प्रभु जी कहते हैं शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे नहीं, उनका भी ऐसा ही गोल होता है। ये समझने के बाद रियलिटी में हम चेक करते हैं कि ये हाथ आने के बाद आई एम मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन होऊंगा, आगे पीछे कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन बाद में प्रभु जी बोलते हैं कि 10 पॉइंट्स मैंने निकाल के रखे हैं। माया हमें कैसे मारती है, बीच में थोड़ा थोड़ा सुख देती है और थोड़े सुख के वजह से फंसे रहते हैं। फाइनली सब साफ होता जाता है। हमारा अब आप लोग हम फालसी हो कि स्ट्रांग होता है इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अंदर से आप सब एक्सेप्ट करेंगे। पहला पॉइंट प्रभु जी बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने कुछ स्टेटस पोजीशन प्राप्त किया, जैसे कि भौतिक जगत टेम्पररी है, ये इटर्नल नहीं, ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी, ये चीज आपसे दूर हो जाएगी। फैमिली मेंबर या एनी पोजीशन, प्रॉपर्टी, जितनी आसक्ति ज्यादा उतना ज्यादा नैराश्य और एंजाइटी आती है।
प्रभु जी के पिताजी का उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जुहू फ्लैट का अटैचमेंट बहुत था, उस अटैचमेंट्स की वजह से स्टेटस मेंटेन करने के लिए ही कुडंट एंजॉय, ये आपको छोड़ना है, ऐसी हमें हमारी तैयारी चाहिए। हॉस्पिटल का भी, वेदांत हॉस्पिटल का भी प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि ये आईसीयू में होता है, कोई पेशेंट बहुत क्रिटिकल होता है, कोई झटकन लीव बॉडी म्हणजे झटकन मरता है, लेकिन कोई कोई बहुत जूझता है, कॉम्प्लिकेशंस होने के बावजूद भी वो मरता नहीं। भौतिक दुनिया की अटैचमेंट्स ज्यादा होती है, इसलिए शरीर नहीं छोड़ पाता, दुखी होने के बाद भी छोड़ नहीं सकता। आपके लाइफ के अंदर बड़ा अचीवमेंट किया तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपकी तैयारी नहीं तो तकलीफ होती है। यहाँ पे गुरुजी ने 2-3 डिवोटीज को क्वेश्चंस किए थे कि आपको कोई ये शेयर करना है तो शेयर करो। इस अचीवमेंट से मैं बहुत खुश हूँगा, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे लाइफ में। हर एक व्यक्ति को अचीवमेंट के बाद में ऐसा आनंदित होऊंगा, पूरा जिंदगी इसी का सपना देखता रहता है हम, लेकिन माइंड रास्कल होता है। अचीवमेंट के बावजूद भी आप खुश नहीं होते, इतना पैसा आया ये सफिशिएंट है, मैं खुश हूँ, बाद में लोग बोलते हैं कि और कमाना पड़ता है। फिजिकली माया ट्रैप करती रहती है। प्रभु जी ने जो सपना देखा, आनंद वृंदावन प्रभु जी ने जो सपना देखा, सब उनको भगवान ने दिया। वो उनको खुद को ब्लिसफुल महसूस करते थे, लेकिन उनको पता था कि ये रॉन्ग पाथ है। एक पोजीशन, दूसरा पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि एक पोजीशन आने के बाद एक ऐसा ग्रुप होता है कि आप सक्सेस से नीचे है, उस प्लॉटिंग की वजह से अचीवमेंट का सेटिस्फेक्शन भूल जाते हैं और हम उस पोजीशन को मेंटेन करने लग जाते हैं। तीसरा पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि आपने जो पाया वो भूल जाता है, जो व्यक्ति आपको गिराना चाहता है उसी पर ध्यान देते रहते हैं और पोजीशन मेंटेन करने के लिए पूरी एनर्जी देते हैं वहीं पे। चौथा पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के बाद एक टेंशन रहता है, आपसे कोई आगे नहीं निकलना चाहिए, आपको वैल्यू रिस्पेक्ट कोई नहीं मिलेगा, स्टेटस जाता है, रिकॉर्ड टूटता है, वो हमेशा डिप्रेशन में जाता है रिकॉर्ड टूटने की वजह से। यू विल ऑलवेज इन एंजाइटी, किसी ने रिकॉर्ड तोड़ा तो आप दुखी होते रहते हैं। पांचवा पॉइंट प्रभु जी बोलते हैं, सब चीज भगवान ने दिया तो बाद में पता चलता है कि फैमिली मेंबर्स मुझे रिस्पेक्ट देंगे वगैरह, लेकिन फैमिली मेंबर जस्ट वांट्स टू टेक इट। इन लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, ये मेरे से प्रेम नहीं करते, मेरे पास जो है वही चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग इसीलिए अकेले रहते हैं, उसको लगता है कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, एवरीबॉडी इज चीटिंग मी। 6 पॉइंट प्रभु जी बोलते हैं कि आपने सक्सेसफुल होने के लिए बहुत संघर्ष किया होता है, हेल्थ वाइज और सब जगह, सब वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम जाता है और फिजिकली प्रॉब्लम आते हैं। पहले घूमने जाते थे, अब घूमने नहीं जा सकते, बाहर का खाना नहीं खा सकते, बाहर का क्लाइमेट भी कभी कभी सूट नहीं करता, जैसे कि कश्मीर जाओ तो तबीयत खराब होगी। कितने लोगों को अब्रॉड यूएस जाना होता है, लेकिन उधर से भाग के ही आना पड़ेगा, बीमारी हो जाएगी, ऐसे सोचते हैं। पैसा तो कमाया लेकिन एंजॉय नहीं कर पाया। 7वां पॉइंट प्रभु जी बोलते हैं कि अभी भी प्रभु जी वो अनुभव कर रहे हैं कि जैसे कि इसके अंदर मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरी एनर्जी, ग्रास्पिंग पावर, एडवेंचरनेस ये सब नीचे जा रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, रिस्क एबिलिटी भी नहीं ले सकता, रात रात पहले मैं काम करता था अब नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा फियर होता है कि सबको मालूम हुआ मेरी वीकनेस तो मेरी भागा भागी नहीं कर सकता, किसी ने चीटिंग भी किया तो मैं उसको काउंटर एक्ट नहीं कर सकता। जैसे कि प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया कि कोविड के टाइम में बैंक के अंदर बूढ़े लोग हर 2-3 दिन में आके वहां पे पूछते थे खाते का बैलेंस कितना है। बैंक वाले बोलते थे आप रोज क्यों आते हैं 2-3 दिन बाद, तो वो बड़ा बोलता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का पता नहीं कुछ होगा, सब मेरा कमाया हुआ उठा के लेके जाएंगे। डाउट से देखते हैं सब जगह, शंका के नेचर की वजह से ज्यादा एंजाइटी मिलती है। हर एक बूढ़े व्यक्ति के मन में यही चलता है, इस तरह माया उसको मारती है। 8th पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि जीवन में बीमारी, बुढ़ापा आएगा, आजू बाजू के लोग भागा भागी करते हैं, ये कुछ देके जाएगा इसीलिए सेवा करते हैं, ऐसा वो सोचता रहता है। तब समझते हैं कि सब स्वार्थ की वजह से सेवा करता है, एक्स्ट्रा कॉशियस वो बनता है, कोई कुछ उठा के नहीं लेके गया ना अपना, ऐसा वो सतत सोचता रहता है। 9th पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि आपके लाइफ के अंदर सबसे बड़ा भय चालू होगा कि इतनी एंजाइटी आएगी, अभी मेरा मृत्यु आगे आएगा और ये सब चीजें मुझे छोड़नी पड़ेगी और मेरी तैयारी नहीं तो मैं दुखी होते जाऊंगा।
कहाँ मेरी स्थिति है, यहाँ पर मैं जाऊंगा, जहां पर मैं जाऊंगा मेरी प्रॉपर्टी, एजुकेशन, स्टेटस कुछ भी साथ में नहीं आएगा। बाद में सिर्फ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि प्रभु जी बताते कि एक करोड़पति अगले जन्म में कुत्ता बन के रास्ते पे भटकता हुआ देखे तो कैसा लगता है। मैं जहां जा रहा हूँ कुछ भी नहीं लेके जाऊंगा, जीरो से शुरू होगा। दिस इज द लाइफ्स रियलिटी। 10th पॉइंट प्रभु जी बताते हैं कि ये तो मोस्ट हिला देता है पॉइंट। आपको समझ में आता है कि लाइफ सक्सेसफुल करने के बाद इतना एंग्जाइटी मिलता है, इतना प्रेशर मिलता है कि ये प्राप्त करने के लिए जो मैंने खोटा काम किया, जो प्राप्त किया वो छोड़ के जाना है, लेकिन जो खोटापन किया वो साथ आने वाला है। माइंड के अंदर का कचरा, बैड हैबिट्स दूसरे जन्म में हैरान करेंगे। ये सोचा तो कितना पागलपन है। इंटेलिजेंट आदमी बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं जीना, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। ये 10 पॉइंट्स देखने के बाद परफेक्ट डिस्क्रिमिनेट आदमी कंक्लूजन करता है कि ये भौतिक चीज प्राप्त करके मैं आनंदित नहीं हूँ। पहला पॉइंट प्रभु जी बोलते हैं कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, हेल्थ खराब हो जाती है, तीसरा एंग्जाइटी रहती है, चौथा ये सब छोड़ना है, उसकी तैयारी, जो छोड़ना है उसकी तैयारी नहीं होती क्योंकि कृष्ण भावना में नहीं है आपके पास। फाइनली आपको बाद में जीरो से स्टार्ट करना होता है। ये सब प्राप्त करने में संघर्ष किया, जो आनंद मिलना वो नहीं मिला, बाद में टेंशन, एंग्जाइटी रहा। जब छोड़ना तब भयंकर दुखी करके छोड़ा। ये बैड हैबिट्स, कचरा अगले जन्म लेके जाऊंगा, जो प्राप्त किया यही छोड़ना पड़े। ये सब डिफीटेड ही है अपने लिए। भगवान ने हमको हराया है। कैसी लाइफ है, एंजॉयमेंट प्रोपराइटर के अंदर ही पड़ा है। ये सब पागलपन है। पहले भी दुखी, बीच में भी दुखी और अंत में भी दुखी रहते हम। प्रभु जी बोलते हैं कि सब बड़े बड़े सपने देखे, अच्छी गाड़ी ले लूंगा तो खुश होऊंगा। अटैचमेंट के सहारे आप सब फंसते जाते हैं। प्रभु जी ने यहाँ पे एग्जांपल दिया एक प्रभु जी का कि जिसने अपने घर में एक रूम बनाया था और रोज तिजोरी खोलता था, सब पैसा बराबर गिन के वापस तिजोरी में रखता था। उसको 2-3 घंटे लगते थे। उसके फैमिली मेंबर्स को भी ये सब पता था, लेकिन उसको हमेशा लगता था कि कोई लेके नहीं जाएगा। वो सोचता था कि कोई लेके नहीं गया ना मेरा पैसा। लेकिन एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो पैसा गिनने लगा। गिनते गिनते उसका सर पैसे पे रख के वो गिर गया। बाद में वो तो दरवाजा बंद था, बाद में फैमिली मेंबर्स ने खोला, नहीं तो दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो नोट के गट्ठे पर उसका सिर था। प्रभु जी यहाँ पे बहुत हंसते और बोलते हैं कि क्या उसका जीवन होगा, इधर से लेके तो नहीं गया, लालच की कंडीशन आगे उसको तकलीफ देगी। 99% लोग, हर एक व्यक्ति ट्रैप के अंदर है। क्यों समझते नहीं? मेन रीजन अटैचमेंट है। हम होंगे कामयाब एक दिन के अंदर, पोजीशन, पैसा ही सक्सेस है ऐसा लगता है। लेकिन प्रभु जी बाद में बोलते कि व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर दिस? पैसा नहीं कमाना क्या? घर पे ही माला करते बैठना क्या? लेकिन प्रभुपाद जी ने इस पर बहुत अच्छे से क्लियरिटी दिया है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, वेरी गुड। ओके, तो बहुत अच्छा बताया, जो भी रिवीजन हमारा हो गया। तो जी, तो हम यहाँ पर रुकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी हम कल ही लेंगे, समय ज्यादा हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, हरिपुर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम।